कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्लास 12th में चैप्टर में जो एक थ्योरी है सीएफटी, उसके बारे में बात करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है क्या नहीं कहती, इसके बारे में छोटी सी बातें। ये हमें ज्योमेट्री के बारे में आइडिया बताएगा, मतलब किस तरह की शेप स्ट्रक्चर डिजाइन है इसके बारे में हमें पता चलता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं वो उसके बारे में हमें पता चलेगा, उसमें वो भी पैरा कि डाया कौन है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर और बात करें, इसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में बताएगा। इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल, इसके बारे में हमें पता चलता है। और साथ में हमें लो स्पिन है या हाई स्पिन, इसके बारे में पता चलेगा। ज्योमेट्री तो बता ही दिया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब सीएफटी का मीनिंग क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। तो जो भाई सीएफटी का मीनिंग समझना चाहते हो तो एक चीज जानना पड़ेगा आपको। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी कि क्रिस्टल्स, जैसे मान लो डी ऑर्बिटल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी आ जाए, कोई भी मान लो एक मेटल है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी आ जाए, तो उसके बाद आपके पास जैसे मान लो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन पहले इनिशियली थे, तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो यानी 5 इलेक्ट्रॉन आए। पहले मैंने पूरे भरने हैं यानी 6। फिर उसके बाद ये आ गई स्टेट नंबर 1, एनर्जी स्टेट फर्स्ट। एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया यानी चला गया कहीं, एक्साइट हो गया, तो उसके बाद स्टेट नंबर 2, एक्साइटेड स्टेट सेकेंड आ गई। अब इसमें 5 डब्बे बनाना है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद इसकी भी स्प्लिटिंग करानी है आगे, ठीक है ना। कैसे स्प्लिटिंग होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। जो सीएफटी है मेनली, जो सीएफटी है वो क्या कहना चाहती है, इसके सुनने में थोड़ा सा आपको समझ आएगा, सुनते हैं। जैसे मान लो मेटल है कॉम्प्लेक्स में, इसके साथ लिगेंड लगा होता है 4 का, या हो सकता है आर करके 6 का, ये चीजें होती हैं। तो मेटल यहाँ पे एज ए पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और जो लिगेंड्स हैं वो साइज में छोटे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो यहाँ पे एज ए पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अगर इनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा तो जो मेटल है वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और पॉइंट चार्ज की तरह लिगेंड बिहेव करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लिगेंड्स के बारे में, तो वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो इनके बीच में जो है लिगेंड प्लस मेटल के साथ एक इंटरेक्शन होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। लिगेंड की तरफ से ही डोनेशन होता है मेटल को इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद यहाँ पे एक जो डी जनरेसी है, डी ऑर्बिटल, डी जनरेसी का मतलब हो गया कि डी ऑर्बिटल ऐसे आपको देखने में उसके एक जैसे ऑर्बिटल लगते हैं, ऐसा लगता है कि पांचों की एनर्जी एक जैसी है, जितने भी हैं इनकी एनर्जी एक जैसी है। लेकिन जब डिफरेंट ज्योमेट्री, जैसे कि मान लो टेट्राहेड्रल ये आएगा, तो इसके आते ही यहाँ पे एक स्प्लिटिंग नजर आएगी आपको। डी ऑर्बिटल अब अपने आप को सेपरेट एनर्जी में स्प्लिट करेगा, सेपरेट एनर्जी में स्प्लिट करेगा। ऐसा इसलिए वो अपने आप को शो करना चाहता है कि हमारे डी ऑर्बिटल एक जैसे नहीं है। खासकर इनमें, जैसे मान लो अगर मैं पहले नंबर पे बात करूं ऑक्टाहेड्रल की, इसी को लेके चलते हैं, ऑक्टाहेड्रल के बारे में बात करते हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल यानी कि 6 इसके लिगेंड होंगे उस केस में क्या होने वाला है, तो वो जो डीजेनरेसी है आपको नजर आएगी कि नीचे वाली साइड उसमें 3 डब्बे टूटे हैं और ऊपर वाली साइड 2। ऊपर वाली साइड जो है हायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये उनकी एनर्जी क्या हो गई, हायर एनर्जी, और इस हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल का नाम रखा मैंने इजी। नीचे वाले जो है लो एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं T2Z। अब डी ऑर्बिटल में क्लास आपने 11वीं में देखा होगा कि इस तरह से था, डी एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, डी जेड का स्क्वायर। ये जो होते हैं बिटवीन अलोंग द एक्सिस, इनके अंदर ज्योमेट्री होती है। यानी जेड के बारे में बात करें तो कुछ ऐसा देखने में ऑर्बिटल होता है। तो जो इसके अलोंग द एक्सिस आएगा ये एक्स वाई, तो ये वाला आ गया इसके एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और बाकी जो है बिटवीन द एक्सिस से आते हैं, मतलब ये आ गया आपका, अलग अलग नाम देते जाएंगे, एक्स वाई
वाई इधर डाल देंगे, जेड वाई ऐसे करके 3 बना देंगे वो, ठीक है ना। आप बनाना चाहो तो बना लो। तो ये आ गया, मान लेते हैं एक्स वाई, इस तरह से एक और बना दो। बस मुझे प्लेन चेंज करना है, एक्स जेड नाम दे दूंगा इसका, और ये इस तरह से एक और बिटवीन द एक्सिस वाई और जेड, ठीक है ना। इस तरह से 5 ऑर्बिटल आ गए। तो जो 3 आए बिटवीन द एक्सिस वाले वो लो एनर्जी हैं, ये डी एक्स वाई, वाई जेड और ये जेड एक्स आया। ऊपर वाले जो 2 ऑर्बिटल हैं इनकी हाई एनर्जी हुई है डी जेड का स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अच्छा, ऊपर वाले जब स्प्लिट हुए तो क्या होता है देखो, अब इसकी ज्योमेट्री को देखो आप, तो अगर 6 लोग जुड़ेंगे, ये आगे मान लो बी जो है लिगेंड्स है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, स्क्वायर आ जाएगा, फिर ऊपर से आएगी एक एक्सिस। अब देखो इतना ज्यादा रिपल्सन बढ़ गया इनके आने से, लोन पेयर डोनर है क्योंकि लोन पेयर होगा तो इतना ज्यादा रिपल्सन बढ़ जाएगा कि ये अब अटैक नहीं कर पाएंगे, बीच में से कहीं नहीं जुड़ पाएंगे। तो इसको डी जनरेट होना पड़ेगा, इनसे अलग होना पड़ेगा, इसकी एनर्जी को हायर करना पड़ेगा, डी जनरेसी नेचर ऑफ डी ऑर्बिटल को खत्म करना पड़ेगा। तो ये ऊपर की तरफ टूटेगा Eg और ये T2G। अब इनकी जो एनर्जी होगी वो अभी भी पूरा मिला के 1 के बराबर होनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल की। तो ऊपर वाले के 3 डब्बे हैं, तो उसको मैं ऊपर वाले में 2 डब्बे हैं तो मैं लिखूंगा उधर 3/5, क्योंकि 5 डब्बे हैं ऑक्टाहेड्रल टाइम्स। ये वाले में नीचे वाले में लिखूंगा यहाँ से नीचे माइनस में 2/5 डेल्टा ओ। इस तरह से आपने तोड़ के इसको लिख देना है। अब यहाँ पे अगर मैं एक क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी के बारे में बात करूं ऑक्टाहेड्रल की, तो उसको लिखेंगे तो इसी के थ्रू बनाया जाता है। ये वाली लाइन से नीचे वाला है T2G और ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी है, तो ये तो दो सब में सेम ही होगा। माइनस वाले के साथ माइनस लगा देना है, 2/5 T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एन लगा दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, जी रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकल ऐसे, ठीक है ना, कि इसको ज्योमेट्री दिख रही है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 3/5 और ई और यहाँ पे जी, फिर ये आ जाएगा। फिर इसके बाद न्यू पेयर, मतलब पहले ऑर्बिटल में यहाँ पे फिल करते टाइम कितना था, और जब आपने स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड के हिसाब से देखा तो कितने न्यू पेयर बने, उसके अकॉर्डिंग आप ये लिखते हैं, ठीक है ना। करेंगे क्वेश्चन अभी करते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल की, तो टेट्राहेड्रल जो है ज्योमेट्रिकल नहीं होता, उसका डिजाइन ही कुछ अलग है, टेढ़ा मेढ़ा। तो इस तरह से बनाया मैंने, ये लिगेंड्स आ गए और ये मेटल आ गया, ठीक है ना। तो इसकी जो स्प्लिटिंग होती है इतना ज़्यादा रिपल्सन नहीं है, 4 की वजह से इतना ज़्यादा रिपल्सन नहीं है। तो ये जो 5 वाला डब्बा है पहले से एक्साइटेशन में जाएगा अपने 5 डब्बों को लेके, उसमें भी गया था। फिर ये टूटेगा, स्प्लिट होगा, नीचे वाले में 2, ऊपर वाले में 3। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ ना, ऑक्टा मतलब ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा वाला नीचे टूटता है, कम वाला ऊपर है। और ये कम वाला है टेट्रा, तो इसका मतलब है नीचे 2 आएगा, ऊपर 3। तो ऐसे आ जाएगा। नीचे इस लेवल के हम माइनस लिखते हैं, तो माइनस और 2 हैं तो यहाँ 3 लगा देंगे, 2 3/5 डेल्टा टी, इधर 2/5 डेल्टा टी। और क्या लिखना है, हाँ इस वाले लेवल का नाम है ई और इसका नाम है T2। जी नहीं लगाए गए क्योंकि नॉन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना, ज्योमेट्री नहीं है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी की बात कर लो तो वो कैसे लिखोगे आप, टेट्राहेड्रल का यहाँ पे, फिर उसके बाद ये माइनस में है ना, -3/5 ऑफ डेल्टा टी। डेल्टा टी तो लिख दिया था आपने, बस 3/5 कौन से लेवल का, ई लेवल का, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन। फिर उसके बाद 2/5 और T2 लेवल का और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन, प्लस न्यू पेयर कितने हैं वो बन जाएगा, ठीक है ना। इसका ये फार्मूला बन जाएगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। इस केस में देखा जाए तो किसकी एनर्जी ज्यादा हुई है, जो सेम प्लेन वाले थे ना उनकी, क्योंकि देखो रिक्वायरमेंट कितनी की है, 4 लोगों की जरूरत है। इसमें वो एक्स्ट्रा वाले जो डी वाले आते थे, स्क्वायर वाले जो अलोंग द एक्सिस, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी इधर, ठीक है ना। इसीलिए इनकी कम ही जरूरत पड़ेगी, यानी लो एनर्जी की होगी, रिपल्सन कम है ना इसीलिए। देखो ऐसे कुछ नहीं समझ आएगा, अब मैं कुछ एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। निकल ले लिया, वाटर ले लिया, उसके बाद यहाँ 6 लगा दिया, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है +2, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। तो निकल का एटॉमिक नंबर, निकल जो है 9 जैसा बोलने में है लेकिन 28 ऐसे मैं याद करता हूँ, 28 इसका एटॉमिक नंबर है।
इसके पास S में है 2 इलेक्ट्रॉन, D में है 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाए तो +2, तो ये गायब हो जाएंगे दोनों के दोनों, और ये 8 आ गए। अब इसके बाद आपने यहाँ पे बनाना स्टार्ट करना है। देखो 6 वाला है, तो वहीं से डिसाइड हो जाएगा स्प्लिटिंग आपका कि भाई कितने नीचे और कितने ऊपर। नीचे हो जाएंगे 3 और ऊपर हो जाएंगे 2, ऐसे तोड़ देना है। और कितने 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2, 8 से भी पहले, हाँ 8 है ना, हाँ वो रिमूव करके देख लेना। ये 8 आ गए, 8 हो गए, 8 हो गए। तो अब देखना है फिलिंग करने के टाइम ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक। तो ये वीक लिगेंड है, कैसे पता? बहुत सिंपल सा है भाई फंडा। कार्बन जब आएगा तो स्ट्रॉन्ग, फिर उसके बाद नाइट्रोजन आएगा तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। बाकी अगर कोई भी आ रहा है ना, हेलोजन, ऑक्सीजन, या फिर मैं वाटर के बारे में बात करूँ, ये सब वीक हैं, ठीक है ना। ये वीक ले लेता हूँ और ये स्ट्रॉन्ग, 2 वाले। मतलब हम कार्बन देखते हैं उसमें है कि नहीं पहले नंबर पे। तो ये वीक लिगेंड है। तो अब हम क्या करेंगे, वीक का रूल होता है कि एक एक डालो फिर ऊपर चले जाओ, फिर इसके बाद पेयरिंग करते हैं। तो अब पेयरिंग हो चुकी है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाँ बिल्कुल है। कितने अनपेयर्ड हैं? 2। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो भाई बिहेवियर वाइज ये हो जाएगा कौन से मैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल सकते हो। कितना आ जाएगा पैरामैग्नेटिक का? जितने अनपेयर्ड हैं, 2, 2 + 2, यहाँ पे फार्मूला होता है n+2 और रूट में, तो यही मैंने पुट कर दिया। तो ये हो गया 4, 8, 8 आ गया। और 8 का अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स 2.8। मैं तो ऐसे कर लेता हूँ, जैसे जितने अनपेयर्ड है ना, 2.9, 2.8 इसी के करीब आंसर आता है। जैसे कल का 3 अनपेयर्ड आया तो मैं 3.9 लिख दूंगा, या 3.70 लिख दूंगा, 80 लिख दूंगा, ऐसे करता हूँ, ठीक है। इतना करने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन। अब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कहते हैं नहीं खुले लोग ज्यादा आजादी करते हैं, तो ये आ जाएगा हाई स्पिन वाला। हाई स्पिन मोमेंट इनकी ज्यादा होगी। अब डी ऑर्बिटल कोई खाली नहीं है, कोई भी डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। डी आगे नहीं आया तो इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है भाई। CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे निकालता हूँ, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी भी देख लेते हैं इसकी कितनी आएगी। तो ये देखो नीचे 3 डब्बे हैं और इसमें ये माइनस वाला आएगा, -2/5 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख दिया प्लस का साइन। ऊपर में देखो कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इंटू कितने हैं उसकी एनर्जी, 3/5, और साथ में यहाँ पे लिख दिया ऑक्टाहेड्रल का कॉम्प्लेक्स। न्यू पेयर कितने हैं? कोई भी नहीं है, तो मतलब ये जितना सेट दिख रहा है इधर 3 पेयर हैं, 3 पेयर। तो अब आप सॉल्व करो इसको। ये हो गया भाई 512, 12 दूना 24, 2.4 प्लस ये हो जाएगा 0.6, 1.2। इधर आ गया अपना कॉम्प्लेक्स डेल्टा O प्लस 3 न्यू पेयर इसको सॉल्व कर लो। माइनस प्लस, -2, 1.4 डेल्टा O प्लस 3 पेयर। अब इनकी वैल्यू दी होगी 2000, 3000, वो डालना, आंसर आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का एक एग्जांपल देखते हैं। आयरन लिख दिया मैंने और यहाँ पे साइनाइड लिख दिया। 6 वाला ही किया है केस, ठीक है। +3 कर लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और +3 2 कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपना आ जाएगा माइनस का K3 लिख दिया, तो यानी +3 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। अब हम इसको निकाल के देख लेते हैं कितना आएगा, कैसे करना है। तो आयरन का एटॉमिक नंबर देखने में देखो 27 जैसा लग रहा है, लेकिन है 26। S में कितने? 6, 2, और D में कितने? 6। ऑक्सीडेशन है 3, तो 2 यहाँ से गायब किया, 3 यहाँ से, 1 यहाँ से, तो 5 आ गया D5। अब D5 को बनाओ आप, 1 2 3 4 इसको जरूरत नहीं है वैसे। नीचे 3 क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है, ऊपर 2। अब यार D6 D5 है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। 1 2 3 4 5, पहले सिंगल सिंगल फिर पेयरिंग यही करेंगे फिर ऊपर जाएंगे। तो इसमें देखा जाए तो 2 डी खाली है, तो इसीलिए D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि डी खाली है। अच्छा, एक अनपेड है तो इसलिए पैरामैग्नेटिक है। और मैंने अभी ट्रिक सिखाई थी, पैरा है तो 1.7 लिख देंगे, आंसर वही जो निकालने का तरीका है।
एक स्पिन मतलब एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो इसका मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये हाई स्पिन करेगा, हाई स्पिन हो गया। और आगे डी आया तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और क्या हो सकता है, हाँ ये चीजें जानकारी आ गई ना। हाँ, सी एफ एस सी निकाल दो, तो बहुत आसान है, सी एफ एस सी। देखो इसमें T2G में तो है सारे, बाकी नहीं है। ये आता है -2/5 -2/5 इंटू डेल्टा ओ इंटू कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, प्लस वो तो जीरो है, प्लस न्यू पेयर कितने बने, एक दो, दो न्यू पेयर। तो ये 5 से 5 कट गया, तो -2 डेल्टा ओ प्लस 2p। ये ऐसे काट पीट नहीं देना, पेयर्ड एनर्जी अलग होती है। इस तरह से आ जाएगा आपका, और ज्योमेट्री का नाम ऑक्टाहेड्रल है।